नरक का पेंटिंग, आत्मा की अवस्थाओं को समझाने के लिए प्राचीन प्रतीक। ईसाई धर्म से पहले विभिन्न सभ्यताएं मृत्यु के बाद की चेतना के भाग्य को समझने का प्रयास कर रही थीं। इस संदर्भ में, जिसे पैगन नरक कहा जाता है, एक प्रतीकात्मक निर्माण के रूप में उभरता है जिसे नैतिक पीड़ा, पछतावे और मानव दोषों के प्रायश्चित का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है। आत्मवाद इस चित्र को एक वास्तविकता के रूप में नहीं, बल्कि उस समय की बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर के अनुकूल एक भाषा के रूप में विश्लेषित करता है। पैगन परंपराओं में नरक को तीव्र छवियों के साथ वर्णित किया गया था। भूमिगत क्षेत्र, छायाएं, आग, यातनाएं और शारीरिक दंड इन प्रतिनिधित्वों का एक मौलिक शैक्षिक कार्य था। ऐसे समाजों में जहां वर्तमान मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक ज्ञान की पहुंच नहीं थी, मजबूत प्रतीकों का उपयोग नैतिक जिम्मेदारी और कार्यों के परिणामों की धारणा को संप्रेषित करने के लिए किया जाता था। पुरातत्व और धर्मों का इतिहास दिखाते हैं कि ये चित्र संस्कृति के अनुसार भिन्न होते थे, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था: मानव दुख को समझाना और नैतिक सीमाएं निर्धारित करना। ग्रीक हेड्स, टार्टारस और अन्य समान विवरण एक वास्तविक भौतिक स्थान का वर्णन करने का इरादा नहीं रखते थे, बल्कि दर्द, दोष और चेतना के असंतुलन के आंतरिक अनुभवों का अनुवाद करते थे। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि गलती इस धारणा में नहीं थी कि आत्मा नैतिक कानूनों के खिलाफ कार्य करने के बाद दुखी होती है, बल्कि इस दुख की भौतिकता में थी। पगान नरक का चित्रण मनोवैज्ञानिक और नैतिक राज्यों को भौतिक परिदृश्यों में बदल देता है, क्योंकि मानवता के पास अभी भी शरीर से स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में चेतना को समझने के लिए वैचारिक उपकरण नहीं थे। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस प्रतीकात्मक पढ़ाई की पुष्टि करता है, जैसे कि अपराध, पछतावा और तीव्र रिग्रेटिंग जैसी भावनाएं वास्तविक पीड़ा उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे कि शारीरिक दर्द बिना किसी बाहरी एजेंट की आवश्यकता के। इस दृष्टिकोण से नरक एक आंतरिक अनुभव है जो स्वयं की मानसिकता द्वारा उत्पन्न होता है जब यह अपने गहरे मूल्यों के साथ संघर्ष में होता है। आधुनिक विज्ञान इस समझ को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि ब्रह्मांड में नैतिक दंड के लिए निर्धारित कोई भौतिक क्षेत्र नहीं है। खगोलशास्त्र एक विशाल ब्रह्मांड का खुलासा करता है जो प्राकृतिक कानूनों द्वारा शासित है, जिसमें आध्यात्मिक पुरस्कार या दंड के लिए कोई स्थान नहीं है। शास्त्रीय भौतिकी दिखाती है कि ब्रह्मांड के कानूनों में कोई मनमानी अपवाद नहीं है। यह विचार को मजबूत करता है कि स्वर्ग और नरक स्थितियां हैं, स्थान नहीं। इस प्रकार पगान नरक का चित्र एक प्रतीकात्मक चित्र के रूप में समझा जाना चाहिए जो अभी भी अपरिपक्व चेतना की अवस्थाओं को दर्शाता है, न कि मृत्यु के बाद के जीवन का एक शाब्दिक विवरण। इन छवियों को तर्क के प्रकाश में फिर से व्याख्यायित करते हुए आत्मा विज्ञान अतीत को नकारता नहीं है, बल्कि इसे स्पष्ट करता है, न्याय, जिम्मेदारी और आध्यात्मिक भाग्य पर मानव विचार की विकास को दिखाते हुए। यदि इस सामग्री ने आपको नरक के बारे में विचारों की प्रतीकात्मक उत्पत्ति को बेहतर समझने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी सहभागिता इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करती है।